आज ईरान के कामिकाज़े ड्रोन्स मिडिल ईस्ट में तबाही मचाए हुए हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि इसका कॉन्सेप्ट जापान के एक सुसाइड पायलट से वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। आज के युद्ध में कामिकाज़े ड्रोन्स का नाम बहुत सुनने को मिल रहा है, खासकर मिडिल ईस्ट में, जहां ईरान इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करके इजराइल और यूएस डिफेंस सिस्टम को चैलेंज कर रहा है। ये ड्रोन टारगेट को ढूंढते हैं और फिर खुद जाकर टकराकर एक्सप्लोड हो जाते हैं। लेकिन इस आइडिया की शुरुआत आज नहीं हुई थी। इसकी कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर सेकंड से, जब जापान लगभग हारने की कगार पर था। अमेरिका की नेवी पैसिफिक ओशियन से जापान की तरफ बढ़ रही थी। जापान के पास फ्यूल कम था, फाइटर प्लेट कम थे और अमेरिका को रोकना मुश्किल हो रहा था। तब जापान ने एक खतरनाक स्ट्रेटजी अपनाई, कामिकाज़े मिशन। इसमें जापानीज़ फाइटर पायलट्स अपने प्लेन में एक्सप्लोजिव भरकर सीधे दुश्मन की जहाज से टकरा जाते थे। यानी मिशन पूरा होने का मतलब था पायलट की मौत होना तय है। और उनका कहना था, हम अमेरिका को अपने देश में घुसने ही नहीं देंगे, चाहे इसके लिए अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़ जाए। 1944 और 1945 के बीच हजारों कामिकाज़े अटैक हुए और कई अमेरिकी वॉरशिप डैमेज हुए। लेकिन आज वही टेक्नोलॉजी आइडिया इतना आगे बढ़ चुका है कि अब इंसान नहीं, एआई और जीपीएस गाइडेड ड्रोन्स वही सुसाइड मिशन करते हैं। जैसे आज ईरान के कामिकाज़े ड्रोन मिडिल ईस्ट में इजराइल और यूएस डिफेंस सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। यानी 80 साल पहले इंसान प्लेन को मिसाइल बनाता था और आज ड्रोन खुद मिसाइल बन गए हैं। टेक्नोलॉजी बदल गई है, लेकिन युद्ध की स्ट्रेटजी आज भी वही है। और यही वजह है कि जब आप ईरान के कामिकाज़े ड्रोन्स की खबर सुनते हैं तो याद रखना, इस आइडिया की शुरुआत 80 साल पहले जापान ने की थी और यहीं से फिर कहानी शुरू होती है।